ये पाइथन सेल, मैंने पाइथन सेल स्टार्ट किया हुआ है। देखिए कोई भी लाइब्रेरी, जैसा कि पहले हमने डिस्कस किया था कि लाइब्रेरी इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ सेवरल मॉड्यूल्स। और मॉड्यूल जो होता है, मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं, क्लासेस हो सकती हैं। तो अभी मैं यहाँ पर आपको एक लाइब्रेरी क्रिएट करूंगा पहले, और लाइब्रेरी क्रिएट करने के बाद उस लाइब्रेरी में एक मॉड्यूल भी क्रिएट करेंगे। उस मॉड्यूल के अंदर हम कुछ फंक्शंस को क्रिएट करेंगे और फिर उसका यूज करना सीखेंगे कैसे। लेकिन बिफोर क्रिएटिंग ए लाइब्रेरी आपको एक चीज पहले समझ में आ जानी चाहिए कि ये जो लाइब्रेरी हम बना रहे हैं, लाइब्रेरी और पैकेज, we can use these two words interchangeably. Library, sometimes we may call it a library or a package. So library is nothing but a folder. मतलब एक फोल्डर है जिसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हम स्टोर करके रख सकते हैं। और एक मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल एक पाइथन की फाइल ही होती है जिसका एक्सटेंशन .py होता है। ये पहले हम डिस्कस कर चुके थे। तो अभी आपको एक चीज तो ये ध्यान रखना है कि ये जो लाइब्रेरी हम क्रिएट करेंगे, उस लाइब्रेरी को एक स्पेशल फोल्डर जो पाइथन के अंदर होता है, जो हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं, तो पाइथन के अंदर जो फोल्डर होता है एक, उस फोल्डर के अंदर ही हमें उस लाइब्रेरी वाले फोल्डर को बनाना है। अब हमें ये कैसे मालूम पड़ेगा कि किस फोल्डर के अंदर बनाना है? तो उसका तरीका मैं सिंपल सा आपको बता रहा हूं। यहां पर जो है, आप एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट सिस, ठीक है। इंपोर्ट सिस करने के बाद आप ये प्रिंट कीजिए, प्रिंट सिस डॉट पाथ। आप ये देख रहे हैं कि सिस डॉट पाथ को प्रिंट करने के बाद यहां पर ये जो आपको दिख रहा है, ये पाथ, यहां पर ये ऐसे कुछ पाथ्स आपको नजर आ रहे हैं। एंड एट द लास्ट ये आपको जो दिख रहा है ये, तो आप ये देख रहे हैं कि दिस पाथ इज सी ड्राइव के अंदर यूजर्स के अंदर एबीसी के अंदर ऐप डेटा, फिर लोकल प्रोग्राम्स, पाइथन के अंदर पाइथन 38, लिब, और लिब के अंदर साइट पैकेजेस। तो आपको एक नाम ध्यान रखना है कि एक फोल्डर है साइट पैकेजेस नाम का। आप जो नई लाइब्रेरी बनाएंगे, तो वो नई लाइब्रेरी आपको इसी फोल्डर में रखनी है जिसका नाम है साइट पैकेजेस, ठीक है। तो अब आप साइट पैकेजेस में, मैं यहां से जा रहा हूं। तो देखिए, साइट पैकेजेस में जाने के लिए अभी मैं यहां पे देखता हूं कि जैसे अगर आप देखें तो हमने क्या देखा था, सी ड्राइव में। मैं यहां से सी ड्राइव में चलता हूं, ये सी ड्राइव आ गई। सी ड्राइव में, सी ड्राइव के अंदर यूजर्स यूजर्स के अंदर एबीसी,
एबीसी के अंदर ऐप डेटा। सर आपकी वो नहीं दिख रही जिसमें आप लिख रहे हैं। चाहिए मैं अभी है। अब दिख रही है? अच्छा अच्छा अच्छा। सर ओके ओके पाइथन ओके। शेल दिख रहा है। हाँ अच्छा समझ गया समझ गया। मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। न्यू शेयर है। नाउ इज इट विजिबल? यस अभी आपको दिख सर। रहा होगा। ठीक है। हाँ तो मैंने जो पाथ आपको वहां पे समझाया था, उस पाथ में अगर आप देखें तो ऐप डेटा के बाद, अभी दिख रहा है, ऐप डेटा के बाद लोकल, लोकल में वी हैव प्रोग्राम्स, और प्रोग्राम्स के अंदर फिर आया पाइथन, पाइथन में पाइथन 3.8 एंड वी हैव अ डायरेक्टरी विद द नेम लिव। लिव के बाद वी हैव अनदर साइट पैकेजेस नाम का फोल्डर। ये तो ये जो साइट पैकेजेस है, ये आपका वो फोल्डर है जिसमें हमें अपनी जो लाइब्रेरी बनाने वाले हैं वो रखनी है। ठीक है। तो मैं आपके लिए एक नया लाइब्रेरी यहाँ पे क्रिएट कर दे रहा हूँ। मीन्स एक नई नई क्या क्रिएट कर रहा हूँ? लाइब्रेरी। और मतलब एक नया फोल्डर, तो मैंने कहा न्यू फोल्डर। अब एक नए फोल्डर, इस लाइब्रेरी का जो भी नाम रखना है आपको वो मैं रख ले रहा हूँ। जैसे मैं इसका नाम रख ले रहा हूँ माई लाइब्रेरी। ठीक है, माई लाइब्रेरी। अब आपको क्या करना है कि आप जो भी नई लाइब्रेरी बनाएंगे, उस लाइब्रेरी के अंदर, जैसे इस फोल्डर के अंदर मैं गया, तो इस लाइब्रेरी के अंदर एक फाइल आपको बनाना जरूरी है। और उस फाइल, एम्प्टी फाइल होगी पाइथन की, और उस फाइल को बनाना इसमें जरूरी है। वो मैं आपको अभी यहाँ पे बना के बता रहा हूँ। जैसे मैंने फाइल को यहाँ पे, देखिए अब मैं इसमें फाइल में एक नई फाइल यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ। इस फाइल में मैं कुछ नहीं लिखूंगा, केवल इस फाइल को मैं सेव करूंगा। और सेव करते समय ये ध्यान रखिएगा कि इसका नाम आपको जो देना है $_INIT इनिट, और फिर ये नाम देना है। इज दैट क्लियर? $_INIT और इस फाइल को उसी डायरेक्टरी में सेव करना है, मतलब उसी फोल्डर के अंदर सेव करना है जहां पर हमने अपनी नई लाइब्रेरी बनाई थी। तो आप देखिए कि इसकी लोकेशन ये दिखा रहा है पाइथन 3.8, जिसमें हमें लिब के अंदर जाना था, और लिब में साइट पैकेजेस नाम का फोल्डर, जैसा हम पहले देखा था, ये साइट पैकेजेस। और साइट पैकेजेस के अंदर मैंने जो बनाई थी अपनी लाइब्रेरी, वो थी माई लाइब्रेरी के नाम से। तो ये मैंने माई लाइब्रेरी इसमें गए, और यहाँ पर इस फाइल को सेव कर देना है $_INIT ये जो नाम है मैंने दिया है,
आप इस नाम को ध्यान रखिएगा, ये $INIT है और पाइथन की एक फाइल है। इसको मैंने सेव कर दिया यहाँ पर, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पे, सर हाँ सर इसी नाम से सेव करना है? हाँ इसी नाम से सेव करना है, $INIT ये आप देखिए, ये फाइल जो है आपकी, ये यहाँ पर आ गई, ये आपको दिख रही होगी, ये देखिए ये यहाँ पर आ गई $INIT। इसका पाथ अगर आप देखें तो ये यहाँ पे दिख रहा है आपको पाथ, पाइथन 3.8 लिव साइट पैकेजेस, और ये माई लाइब्रेरी के अंदर। यानी आप जो नई लाइब्रेरी क्रिएट करने जा रहे हैं उसमें एक फाइल, ये ब्लैंक फाइल पाइथन की होना जरूरी है, जिसका नाम है $INIT। चलिए अब सर ऐसा क्यों? हम वो उससे ये मालूम पड़ता है पाइथन को कि दिस इज अ लाइब्रेरी मॉड्यूल, ठीक है, दिस इज अ लाइब्रेरी। उस फोल्डर के अंदर जिसके अंदर ये फाइल होती है उसको ये लाइब्रेरी की तरह ट्रीट करता है। नाउ बाकियों को मान के चलता है। हाँ, अब आप देखिए कि अब लाइब्रेरी का मैंने फोल्डर तो बना लिया, अब लाइब्रेरी के अंदर मॉड्यूल मुझे बनाना है, और हमें मालूम है कि मॉड्यूल इज नथिंग बट अ पाइथन फाइल इटसेल्फ। तो अब आप देखिए मैं एक नई फाइल यहाँ पे बना के और एक मॉड्यूल क्रिएट करने जा रहा हूँ, और इस मॉड्यूल में मैं कुछ फंक्शंस जैसे बना लेता हूँ। तो मान लीजिए मैं एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर दे रहा हूँ, एंड सिंपली फॉर एग्जांपल ये आ रही है, सर वो वाला फाइल नहीं आ रहा, स्क्रीन चेंज कर दी। सर न्यू फाइल की स्क्रीन नहीं आ रही। अच्छा अभी सेव कर रहा हूँ, ये रहा। अब ये विजिबल है ना अब? यस सर। हाँ, तो देखिए ये अब सर मैं एक आप मॉड्यूल बनाने जा रहा हूँ, कर और जैसा मैंने बताया था मॉड्यूल के अंदर कुछ फंक्शंस हो सकते हैं, कुछ वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ, सपोज करिए इस फंक्शन का नाम है फैक्टोरियल, सपोज करिए टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल वैल्यू। और ये फंक्शन आपकी एक वैल्यू को रिसीव करेगा से n, और इस n का फैक्टोरियल ये कैलकुलेट करके देगा। तो मैंने फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए ये कोड लिख रहा हूँ, फॉर I इन रेंज फैक्टोरियल, जैसा हमें पता है 1 से लेके n तक की सभी इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। फॉर I इन रेंज 1 कॉमा, अगर मुझे 1 से n तक की चाहिए तो मुझे क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, 1 कॉमा n+1 n+1, ठीक है। और ये मैंने लिखा f इक्वल्स टू f इंटू I। तो ये जब लूप कंप्लीट होगा तो f के अंदर आपके 1 से n तक की वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, एंड देन वी से कि रिटर्न f। अच्छा, ये आपका एक फंक्शन हो गया। एक मैं डॉक स्ट्रिंग यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि फंक्शन टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। एक फंक्शन ये बना लिया मैंने। अब मान लीजिए एक और फंक्शन बना रहा हूँ दूसरा मैं इसी के अंदर, और ये फंक्शन सपोज करिए कि मैं दो नंबर्स में से बड़ा नंबर फाइंड करने के लिए, टू फाइंड ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स। ना इसी की एक और फंक्शन मैं बना रहा हूँ
ग्रेट के नाम से, और ये आपका ए और बी, ये जो दो वैल्यूज हैं इनमें से बड़ी वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो मैंने कहा इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन रिटर्न ए, एल्स रिटर्न बी। सही है। तो अब आपने देखा कि मैंने एक मॉड्यूल बनाया, उस मॉड्यूल में मैंने दो फंक्शंस बना लिए, एक फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का और एक ग्रेट नाम से, जो दो वैल्यूज में से बड़ा नंबर हमें फाइंड करके देगा। तो यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखना है कि फैक्टोरियल और ग्रेट ये दो फंक्शंस पहले से पाइथन के अंदर बने हुए नहीं है, यानी रेडीमेड फंक्शंस नहीं, ये मैं बना रहा हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि आगे मैं कभी भी अपने कोई प्रोग्राम बनाऊं और मुझे फैक्टोरियल का यूज करने की जरूरत पड़ेगी, फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो मैं केवल इस फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल कर लूं, मुझे कोड ना लिखना पड़े। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि इस मॉड्यूल को एक किसी नाम से सेव करना पड़ेगा। आपने क्या किया कि इसे सेव किया, और ये ध्यान रखिएगा सेव वहीं पे करना है जहां पर आपने वो लाइब्रेरी वाला फोल्डर बनाया है। तो लिब के अंदर आपने देखा साइट पैकेजेस, और इसमें माई लाइब्रेरी ये था। अब यहाँ मॉड्यूल का नाम आपको देना है। ठीक है। मान लीजिए मैंने इस मॉड्यूल का नाम दिया माई फंक्शंस, और इसको आपने सेव कर देना है। तो अब आप देख रहे हैं कि कौन सी आ रही है? हाँ, तो नाउ यू आर सीइंग कि मैंने जो मॉड्यूल है उसको माई फंक्शंस के नाम से सेव किया। तो अब आपकी सीक्वेंस क्या हुई कि मेरी एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है माई लाइब्रेरी। उस लाइब्रेरी के अंदर एक मॉड्यूल मैंने बनाया है माई फंक्शंस के नाम से, और उस मॉड्यूल के अंदर दो फंक्शंस हैं फैक्टोरियल और ग्रेट। अब बात आएगी कि हमें इन फंक्शंस का यूज कैसे कर सकते हैं। तो देखिए करने का तरीका वही सिंपल वाला, इसको तो मैं यहां से क्लोज कर दे रहा हूं। और अभी मैं आपके सामने ये पाइथन शेल जो है, ठीक है, तो आपने देखा कि मेरी लाइब्रेरी का नाम है माई लाइब्रेरी, और उसमें एक मॉड्यूल है माई फंक्शंस। अब मुझे उस फंक्शन मॉड्यूल के अंदर जो फंक्शन है उनका यूज करके देखना है कि हो पा रहा है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई नीड टू राइट कि आई हैव टू import my functions import my functions from my library। import my functions या आप सीधा उस लाइब्रेरी को ही इंपोर्ट कर लीजिए, इंपोर्ट माई लाइब्रेरी। ठीक है। तो अगर आप ये लिखते हैं इंपोर्ट माई लाइब्रेरी, तो उस माई लाइब्रेरी के अंदर जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो सारे मॉड्यूल्स आपको इंपोर्ट हो जाएंगे, है ना। पर्टिकुलर एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है तो उसके लिए आपको मैं पहले बताया था कि ये लिखना पड़ेगा फ्रॉम माई लाइब्रेरी इंपोर्ट माई फंक्शंस। तो केवल माई फंक्शंस नाम का मॉड्यूल इंपोर्ट कुछ कर दीजिए, ऑब्जेक्ट बना लीजिए। है बेटा, एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए, इंपोर्ट माई लाइब्रेरी एज ML। कोई बात नहीं है, जरूरत नहीं है अभी उसकी।
ओके सर। अब आपने क्या करना है कि जैसे उसमें फंक्शन था, माई फंक्शंस था ना, तो माई फंक्शंस में आपने जैसे कहा कि प्रिंट, या सीधा उस फंक्शन को कॉल किया आपने जिसका नाम था फैक्टोरियल, तो आपने यूज किया माई फंक्शंस डॉट फैक्टोरियल से सपोज कुछ नंबर दिया आपने, सर फंक्शन था वो, शायद फंक्शंस नहीं। अच्छा माई फंक्शन था, माई फंक्शन डॉट फैक्टोरियल। नहीं नहीं, वो तो माई फंक्शन था ही एक्चुअल में, रुक जाओ। फ्रॉम माई लाइब्रेरी import my functions, and now my functions dot factorial ठीक है ना। देखो दिस लाइन ना, from my library import my functions, so here what we have done, we have imported my functions module from my library, और इसके अंदर जो इसके अंदर जो फंक्शन था फैक्टोरियल, वो मैंने यूज करके बताया आपको कि माई फंक्शंस डॉट फैक्टोरियल, बिकॉज मॉड्यूल का नेम डॉट फैक्टोरियल। आप दूसरा जो फंक्शन हमने बताया था ग्रेटर, उस वाले को भी यूज करके देख लेते हैं। माई फंक्शंस डॉट ग्रेटर, सॉरी ग्रेट, और मान लीजिए आपने दिया 9,5, तो इट विल रिटर्न 9। तो ये आपका, आपने देखा कि एक प्रोग्राम, मतलब ये हमारा मॉड्यूल किस तरह से काम कर रहा है। अगर हम इस मॉड्यूल को एक प्रोग्राम में भी यूज करना चाहें, तो आप देखें, अभी मैं एक और प्रोग्राम यहाँ पे बनाऊंगा। अब ये प्रोग्राम में नॉर्मल प्रोग्राम जैसे हम बनाते हैं ना, बिना लाइब्रेरी में, मतलब हमें कोई लाइब्रेरी के अंदर मॉड्यूल नहीं बना रहा, मैं एक सिंपल प्रोग्राम बना रहा हूँ। और जैसे मैं ये बना रहा हूँ कि मैं एक नंबर यूजर से इनपुट करा रहा हूँ, स्क्रीन यही आ रही है, एंटर अ नंबर, और इससे पहले मैं उस मॉड्यूल को फ्रॉम माई लाइब्रेरी import my functions, अब my functions डॉट फैक्टोरियल, और ये n का फैक्टोरियल मुझे चाहिए, और इस n के फैक्टोरियल को मैंने यहाँ पर f में स्टोर कर लिया। f में स्टोर करने के बाद मैंने सिंपली प्रिंट किया फैक्टोरियल ऑफ n, फैक्टोरियल ऑफ n इज f। ठीक है,
एक और मैंने 2 नंबर्स यहाँ पे ले लिए, मान लीजिए a equals to int input enter first number और इसी को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। ये मैंने b लिखा, एंटर सेकंड नंबर के बाद मैं अपना वो फंक्शन जो है ग्रेटर नंबर, मैं इसमें g में ले रहा हूँ, g इक्वल्स टू ग्रेट माई फंक्शंस डॉट ग्रेट a comma b, and then I will print the greater number is g। अब देखिए ये जो मैंने प्रोग्राम बनाया है एक नॉर्मल प्रोग्राम है, इसको मैं अपनी लाइब्रेरी में सेव करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको सिंपली सेव कर दे रहा हूं टेस्ट के नाम से, ठीक है। अब इसको मैं रन करने जा रहा हूं। हियर यू कैन सी द आउटपुट विंडो आपके सामने ये आ रही है, तो इट इज आस्किंग एंटर अ नंबर and I entered the number 6. The result is factorial of 6 is 720. Now again it is asking for 2 numbers, say I entered 23 and second number is 12. The greater number is 23. तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें अब ये जो मेरी लाइब्रेरी में मैंने मॉड्यूल बना दिया, ये मॉड्यूल का यूज मैं अपने किसी भी प्रोग्राम में कर सकता हूं और उस मॉड्यूल के अंदर जो भी फंक्शंस हैं वो फंक्शन सारे मेरे को उस प्रोग्राम में अवेलेबल हो जाएंगे। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट, एनी डाउट्स? हेलो सर। हाँ बताओ। सर जो भी हमने अभी फंक्शन बनाया, अगर हमें उसका यूज करना है तो हमें वो सिंटैक्स लिखना पड़ेगा, फ्रॉम माय लाइब्रेरी इंपोर्ट माय फंक्शंस करके। हाँ नहीं, और हमें सर हमने मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है बेटा, वो फंक्शन को नहीं किया। हाँ हाँ और सर क्या कहते हैं, ये जो आपने ये मॉड्यूल बनाया है तो हाँ ये हम कभी भी से यूज कर सकते हैं, जब हमने से सेव कर दिया तो मतलब कभी भी हाँ, कोई भी प्रोग्राम बनाया। once you have created a library and saved it, तो उसका यूज आप कभी भी प्रोग्राम में कर सकते हैं। जैसे मैं अब चाहूँ तो इसको कभी भी, मेरा एक जो लाइब्रेरी बन गया है, इस लाइब्रेरी में अभी तो मैंने एक ही मॉड्यूल बनाया है, मैं दूसरे हाँ मॉड्यूल्स भी बना सकता हूँ उसमें और, लेकिन हाँ ध्यान आपको ये रखना है केवल कि उस फोल्डर में जाके ही काम करना है आपको, जो साइट पैकेजेस के अंदर मैंने बनाया था माई लाइब्रेरी के नाम से, ठीक है। अच्छा सर। हाँ तो वो साइट पैकेजेस नाम के फोल्डर में ही होना चाहिए, और जो भी लाइब्रेरी आप बना रहे हैं उसमें एक फाइल ब्लैंक
$INIT के नाम से, जिसका एक्सटेंशन .py यानी वो एक पाइथन की ही फाइल होगी, ब्लैंक फाइल वो होनी चाहिए, जरूरी है। ओके सर, ओके। और सर जो आपने सर लाइब्रेरी मॉड्यूल बनाना केवल सी डिस्क में बना सकते हैं या फिर किसी भी डिस्क में? है बेटा, हेलो, हाँ बोलो बेटा। ये क्या मॉड्यूल जो है वो केवल सी नहीं, डिस्क में ही बना सकते हैं या मॉड्यूल किसी आप और भी देखिए, डिस्क में? जो मॉड्यूल मैंने बनाया है ना, आपके सिस्टम के अंदर जहां पर भी पाइथन इंस्टॉल होगी, अभी जैसे मैंने इंस्टॉल किया है तो नॉर्मली क्या है, सी ड्राइव में ही इंस्टॉल होती हैं चीजें, तो सी ड्राइव के अंदर ये फोल्डर पाइथन वाला बना है, पाइथन के अंदर पाइथन 3.8 और पाइथन 3.8 के अंदर लिव के अंदर साइट पैकेजेस ये जाके, तो आप जब इंस्टॉल करते हैं किसी भी चीज को, तो या तो इंस्टॉल करने के लिए आप पाथ देते हैं कि किस ड्राइव में इंस्टॉल हो, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव में ही चीजें इंस्टॉल होती हैं। तो अगर मान लीजिए आपका ई ड्राइव में इंस्टॉल है पाइथन, तो ये साइट पैकेजेस वाला फोल्डर भी ई ड्राइव के अंदर होगा कहीं ना कहीं। तो मैंने जैसा ये बताया था कि आपको ये 2 स्टेटमेंट लिख के पता चल जाएगा कि आपका जो साइट पैकेजेस फोल्डर है वो कहाँ पर है। ये आपकी जो अभी मैंने 2 हाईलाइट किए हैं, इंपोर्ट सिस, ये सिस वाले पैकेज को आप इंपोर्ट करें और फिर प्रिंट सिस डॉट पाथ, तो सिस डॉट पाथ से ये जो पाथ मिलेगा, ये जो मिल गया मुझे यहाँ पे, जैसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको, ये पाथ आप देख रहे हैं कि ये पाथ उस फाइल का, उस फोल्डर का है जो साइट पैकेजेस जो लिखा हुआ है। तो इसमें पूरा आपको पता चल रहा है कि ये साइट पैकेजेस फोल्डर की जो लोकेशन है वो आपके कंप्यूटर के अंदर कहाँ पर है। जैसे अभी मेरे कंप्यूटर के अंदर ये सी ड्राइव के अंदर यूजर्स में एबीसी, फिर ऐप डेटा, लोकल, प्रोग्राम्स, पाइथन, पाइथन 3.8, लिव, और लिव के अंदर ये साइट पैकेजेस, ठीक है। तो ठीक है वैसे सर। तो अभी देखो, ये चौथा जो चैप्टर है आपका जिसमें लाइब्रेरी फंक्शंस और ये था, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही थी कि हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन लाइब्रेरीज एंड मॉड्यूल्स, और बाकी जो चीजें हैं वो मैंने डिस्कस लास्ट 2 क्लासेस में कर ली थी, ये 4th चैप्टर में से। तो इस तरह ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया एक तरह से। और आपने, have you all gone through the syllabus, new syllabus released by CBSE after deleting some portions? Yes, sir. आप देख लीजिएगा उसमें, वैसे सीबीएसई की वेबसाइट पर अब जो सिलेबस है ना आपका, क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स में सिलेबस कम हुआ है, तो कंप्यूटर साइंस में भी कम हुआ है, लेकिन ये वाला जो अभी तक हमने पढ़ा है वो सभी चीजें हैं। आगे की कुछ चीजें उन्होंने उसमें से एक्सक्लूड कर दी हैं जो नहीं आएंगी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास में मैं इस 4th चैप्टर के ऊपर आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर्स पूछूंगा, ठीक है। और एक टेस्ट भी मैं 4th चैप्टर के ऊपर आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा, उसको आप करिए। अभी क्योंकि टाइम फिनिश है बेटा, नहीं क्लास में नहीं, मैं वो तो आपको गूगल फॉर्म्स पे दूंगा एक टेस्ट, तो ठीक है। क्लास में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस वैसे ही इसके ऊपर करूंगा, मतलब डिस्कशन फाइनल इस चैप्टर के ऊपर वो करूंगा। और अभी क्योंकि टाइम मेरे पास नहीं है, केवल 2 मिनट बचे हैं इस क्लास को खत्म होने में, ठीक है। तो आप ये जो वीडियो जिससे मैंने लास्ट 2 टर्म्स पे आपको डिस्क्राइब किया था, अगर वो वीडियो, वैसे तो मैंने लिंक दिया था आपको उस वीडियो का, मेरी ड्राइव पे से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, अदरवाइज जो जिनके पास बुक्स हों, वैसे मैंने बुक का एक पीडीएफ भी शेयर किया था आपको, तो उस बुक से आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। और अपनी